बंगाल में बीजेपी की हार हो गई थी। विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने बंगाल में कमर कस ली। वजह है होने वाले आगामी चुनाव। लेकिन अब सवाल ये कि बीजेपी की नैया इस बार कैसे पार लगेगी, आइए रिपोर्ट में समझते हैं। 2 मई 2021 से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने के दावे करती नहीं थक रही थी और अब अपने बिखरते कुनबे को बचाने में बीजेपी जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में नाकामी और कुनबे के बिखराव का सिलसिला जारी रहने का खामियाजा प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष को भुगतना पड़ा। उनको अचानक प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सरकार में आने की स्थिति में वे मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, माया मिली ना राम की तर्ज पर मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अब पार्टी अध्यक्ष भी पद उनसे छिन गया। वैसे तो विधानसभा चुनाव में महज 77 सीटों तक सिमटने के बाद से ही बीजेपी के विधायकों और टीएमसी से भगवा खेमे में जाने वाले नेताओं के भविष्य पर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। चुनाव से पहले जिस तरह टीएमसी से बीजेपी में जाने की होड़ मची, चुनाव के बाद उसी तर्ज पर रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। घर वापसी की शुरुआत बीते 11 जून को मुकुल रॉय से शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी। इसके बाद 4 अन्य विधायक भी टीएमसी में लौट चुके हैं, लेकिन भगवा खेमे को सबसे करारा झटका दिया पूर्व केंद्रीय मंत्री और आसनसोल के बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने। बीते जुलाई में राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करने वाले बाबुल का मन उनके शब्दों में महज 3 दिनों के भीतर ही अचानक बदल गया और बंगाल के लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने दीदी का दामन थाम लिया। इसके बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था, देश के लोग दीदी को ही देश की अगली प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने आपको बताते चले राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। बाबुल ने अपने बयान में कहा कि दीदी मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगी, मैं उसे बखूबी और जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। मैं राज्य के लोगों की सेवा का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं प्लेइंग 11 में रहना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी में मुझे मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने टीएमसी में शामिल होने का आखिरकार फैसला कर लिया। मैं किसी पद के लालच में नहीं आया हूं। आपको बताते चले कि बाबुल का टीएमसी में शामिल होना बीजेपी के लिए करारा झटका था। भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। उसमें बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के पक्ष में प्रचार के लिए पार्टी ने जिन स्टार प्रचारकों की सूची बनाई थी, उनमें बाबुल का नाम भी शामिल था। ये बात अलग है कि प्रदेश बीजेपी नेताओं ने इसे ज्यादा अहमियत देने से इनकार कर दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बाबुल को राजनीतिक पर्यटक बताते हुए कहा, उनके टीएमसी में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके 48 घंटे के भीतर ही दिलीप घोष को उनके पद से हटाकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद से ही यह पद खाली था। ऐसे में इसे दिलीप घोष का डिमोशन मानने वालों की भी अब कमी नहीं है। घोष बार बार कहते रहे हैं कि वे केंद्र की बजाय बंगाल में ही काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष के तौर पर दूसरे कार्यकाल का करीब 16 महीना बाकी रहते दिलीप घोष को अचानक क्यों हटाया गया, इस सवाल के कई अलग अलग जवाब मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के एक गुट का कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से ही उनको पद से हटाया गया। लेकिन हम आपको बता दें कि दिलीप के समर्थकों की दलील अलग है। उनका कहना है कि अगर पार्टी का प्रदर्शन खराब था तो इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है, दिलीप घोष की नहीं। दिलीप के गुट का मानना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दिलीप को बलि का बकरा बना डाला। पार्टी का एक अन्य गुट दिलीप के विवादित बयानों को इसके लिए जिम्मेदार मानता है। खैर, आपको बताते चले कि बीजेपी को बंगाल में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए अपना नया सारथी मिल चुका है। सुकांत मजूमदार उत्तर बंगाल से बीजेपी के पहले प्रदेशाध्यक्ष हैं। वैसे तो पूर्व अध्यक्ष तपन सिकंदर भी उत्तर बंगाल के ही रहने वाले थे, लेकिन वे ज्यादातर कलकत्ता में ही रहते थे और दमदम केंद्र से चुनाव लड़ते थे। बालूर घाट से बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार भी दिलीप घोष की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से ही आते हैं। उनकी नियुक्ति से साफ दिख रहा है कि बीजेपी साल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर बंगाल पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। सुकांत ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद कहा, मैं उत्तर बंगाल और जंगल महल का पिछड़ापन दूर करने के मुद्दे पर केंद्र से बात करूंगा।
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरे विपक्षी नेताओं में से अगर किसी के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी तो वो थे दिलीप घोष। घोष भले ही कई बार अपने अटपटे और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते नजर आए, लेकिन बीजेपी अगर चुनाव में ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रही थी तो इसके पीछे घोष का ही योगदान अहम माना जाता है। आपको बताते चले यह घोष ही थे जिन्होंने पार्टी को आंतरिक राजनीति से उबार कर पहले लेफ्ट और कांग्रेस को धकेलते हुए प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में स्थापित कर दिया। खैर, आपको बता दें कि राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि घोष ने भले ही बीजेपी के अंतर्कलह पर काबू पाकर उसे तृणमूल कांग्रेस के सामने चुनौती देने की स्थिति में पहुंचा दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार और विवादित बयानों की वजह से केंद्रीय नेतृत्व उनसे नाराज था। पार्टी के कई नेता भी केंद्रीय नेतृत्व से लगातार उनकी शिकायत कर रहे थे। घोष को हटाने के कयास तो चुनावी नतीजे आने के बाद से ही लगने लगे थे, लेकिन यह सब कुछ इतना अचानक होगा इसकी उम्मीद शायद खुद उनको भी न रही होगी। अब नए अध्यक्ष के लिए घोष की विरासत से जूझते हुए पार्टी को एकजुट रखना ही सबसे बड़ी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की चुनौती होगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। चलिए इसी स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।